नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में खान ग्लोब स्टडी का यानी बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है आपका, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रीति सूदन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। तो जो उद्देश्य जो हो जाएगा यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को यानी डॉट कहते हैं, क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा मांग पुष्पस्फीति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो? ये तो हो जाएगा विनिर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ का प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न दिया है वह सेट में इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहां से सेट को डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजन इंडिया @2027 है। तो यह जो हो जाएगा आपका, यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। स्वतंत्र के 100 साल पूरे होने तक देश में 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है और 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपका सही कथन जो हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो जो बेरोजगारी का जो आंकड़े तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो प्राथमिक उद्देश्य जो हो जाएगा भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो स्थित हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया? तो जो लागू किया गया था विजय केलकर समिति के सुझाव पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो यह विमुद्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? ये हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ये जो हो जाएगा सिंगापुर। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। ये तो हो जाएगा विनिमय पिटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? तो पल्लव राजवंश का उल्लेख नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में दिल्ली पर उनके शासन के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इनमें जो हो जाएगा सबसे पहले इल्तुतमिश हो जाएगा, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद नसरुद्दीन और बलबन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें जो हुआ था मंदसौर की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचे का वर्णन किया है? तो जो किया है बाबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? लेकिन इनमें कौन शामिल नहीं थे? तो इनमें जो नहीं होना जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में निम्न में से कौन से घटना घटित नहीं हुआ था? तो जो घटना घटित नहीं हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो जो गंगा में जो मिलती है छपरा के निकट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किन 2 देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? तो जो फैला हुआ है नेपाल और चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिसके कारण भारत में सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। तो ये प्रभावित है गुजरात तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये जो बन गई है मन्नू भास्कर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो जो लगता है चीन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, थायरोक्सिन संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से थायरोक्सिन किससे संबंधित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट पर देखेंगे, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है? तो ये जो हो जाएगा आपका दही। CAR-T सेल थेरेपी संबंधित है, तो जो संबंधित हो जाएगा कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीव या मेसोजाइज महाकल्प में थे? मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। तो जो शामिल थे इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्पादक जो हो जाएगा भारत दूसरा में। नेक्स्ट पर देखेंगे, किस देश में हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? जो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरी कोरिया। वियतनाम की राजधानी है? जो वियतनाम की राजधानी जो हो जाएगी हनोई। नेक्स्ट पर देखेंगे, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्र की प्रावधान रहती है? तो जो प्रावधान जो रहता है आपका सही जवाब हो जाएगा पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो हिस्सेदारी हो जाएगा
यानी कि 48.5%। हितोष देश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हितोष देश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो हो जाएंगे नारायण पंडित। नेक्स्ट पर देखेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर एसन जिंक का मिश्रण है, तो जो मिश्रण जो हो जाएगा गन धातु का। निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो जो सबसे अधिक जो हो जाएगा CS। ओ मिश्रीय द्रव्यों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण क्रिया है, तो जो पृथक्करण क्रिया जो हो जाएगा निस्तारण का। नेक्स्ट प्रश्न है, ओ क्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत कथन है, तो जो गलत कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी गलनांक निश्चित होती है। एल्युमिनियम में तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? जो मुक्त करता है हाइड्रोजन। रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जैसा एक समान रचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है? तो जो बदल जाता है अस्कंद क्रिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि कथन पहला है, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। दूसरा कारण है, सोडियम कार्बोनिक यौगिक के साथ संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसमें जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कथन ए और कथन आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? जो नया नाम हो जाएगा गणतंत्र मंडल। डार्सिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेविड शेफर्ड। नेक्स्ट पर देखेंगे, सीम का विस्तृत रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंक्ति किसकी है? तो जो पंक्ति जी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 55 का, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ खिलाड़ी दिया हुआ है और दूसरे तरफ उपनाम दिया हुआ है। इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि बाई चुंग भूटिया, इसका जो संबंध हो जाएगा यानी कि 3 से हो जाएगा, और मैरी कॉम का संबंध हो जाएगा इससे 4 से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? जो समान जो होती है बेसबॉल और खो खो में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उत्सर्दी पुरस्कार के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? तो पुरस्कार जो दिया गया था 1972 में। भारत के झंडे का निर्माण पिग्मी बैकैया ने किया, वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित भी हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता है? तो जो फाइनल जो जीत लिया है या स्पेन ने। नेक्स्ट पर देखेंगे, सेफ्रिटी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जो आविष्कार किया था जिलेट। तलवार को रहने का साधारण वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो एक शब्द हो जाएगा म्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह में सही
अर्थ नहीं स्पष्ट करने वाले शब्द युग्म हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का यानी कि क्या होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान त्वरण होता है। नेक्स्ट पर देखेंगे, मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। तो दर्पण प्रयोग करता है अवतल दर्पण। 200 ग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, वह स्थिति पानी पर भार होगा। तो जो भार जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है। मोबाइल एप्लीकेशन सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट पर देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सही नहीं है। तो जो सही नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चार्ल्स पियरो फ्रेडे एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे। उन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो जो गठन किया गया था आपका इनमें से कोई अनुच्छेद नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनः गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा, लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, जून 2024 में बोइंग स्टार लाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो जो पहले व्यक्ति जो बन गए हैं आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनीता विलियम्स और बुच विलेमर। निम्नलिखित निवारक विरोध अधिनियम को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें व्यवस्थित कीजिएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा मीसा हो जाएगा, उसके बाद नासा हो जाएगा, उसके बाद आपका टाडा हो जाएगा, उसके बाद आपका पोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो जो अधिकार जो प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, सदन के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष समिति यानी क्वोरम कितनी होती है। तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदस्य के यानी सदन के सदस्य के कुल संगठन का 10वां भाग। निम्नलिखित में सर्वाधिक आयोग नहीं है, यानी कि संबंधित आयोग नहीं है। तो जो नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। तो जो परिसीमन आयोग के संदर्भ में जो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्य विधान सभाओं को दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया। तो जो आरक्षित किया गया था 106वां संविधान संशोधन के द्वारा। चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। तो जब्त जो हो जाती है यदि चुनाव में कुल पड़े वोट का 1/6% हासिल नहीं करता है। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है भाग 3 को। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान
किया गया है? तो जो आरक्षण प्रदान किया गया था सर्व जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित योजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। तो जो अद्वितीय बनाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। उद्योग विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो उसका जो चिन्ह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कागज से बने शेर। नेक्स्ट पर देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो जो प्रारंभ किया गया है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर 2000 को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? जो स्थित हो जाएगा आपका, इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब जो 93 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 94, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका भारतनाट्यम का जो संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से हो जाएगा, और कुचिपुड़ी का जो संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, और कथकली का संबंध केरल से, और उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम केटोनरीवरो ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। तो जो प्रदान किया गया है कैपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश। जो प्रथम विजेता देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का सर्वोच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो अनुच्छेद 169। भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? तो जो संबंधित हो जाएंगे कर्नाटक संगीत से। नेक्स्ट पर देखेंगे, और ये आज का आपका आखिरी प्रश्न यानी कि करेक्ट का चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा।